श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल। दोस्तों कैसे आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आप लोग कंफ्यूज में होंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2023 में 6 तारीख को पड़ रही है या 7 तारीख को पड़ रही है। शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और इसमें हम बात करेंगे खीरे का महत्व। तो आइए जानते हैं हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी 6 या 7 सितंबर 2023 में कब पड़ रही है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको करना ये है कि आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें कमेंट में आप ये बताइएगा, आप हमसे जो पूछ सकते हैं आप हमें पूछें, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, तो आइए अब हम बढ़ते हैं उपाय की तरफ। लेकिन उपाय में बढ़ने से पहले फिर आपको बोलूँगी कि चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एग्जैक्ट डेट क्या है, पूजा विधि में क्या क्या सामान लगेगा, शुभ मुहूर्त कब है, कब हम उपवास कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का क्लियर करते हैं कि 6 या 7 तारीख को पड़ रही है। तो सबसे पहले देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादौ कृष्ण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाएगी। कब मनाई जाएगी? अष्टमी तिथि को मनाई जाएगी। इस दिन रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी तक बहुत से लोग डाउट में पड़े होंगे कि अष्टमी तिथि कितने तारीख को है। तो अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से प्रारंभ होगी। कितने मिनट से? 3:37 से प्रारंभ होगी, जो कि 7 सितंबर 2023 को शाम 4:14 पर समाप्त होगी। तो अब यहाँ पे आपको ये लगेगा कि हम उपवास 6 तारीख को करें या 7 तारीख को। तो आपको यहाँ पे व्रत उपवास 6 सितंबर को ही करना है, क्योंकि मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसके लिए हम सभी देशवासियों को 6 सितंबर को उपवास व्रत करना चाहिए और पूजा विधि सब कुछ लड्डू गोपाल का हमें 6 सितंबर को 12 बजे रात में ही करेंगे, क्योंकि जब हम 12 बजे रात में 6 सितंबर को करेंगे तो वो सूर्य उदय की तिथि मानी जाएगी। ठीक है ना, तो हम 6 सितंबर को रात 12 बजे श्री कृष्ण भगवान का जन्म सब कुछ मना सकते हैं। और जो हमारा उपवास हम खोलेंगे वो हम 7 सितंबर को खोलेंगे। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। कितने तारीख को हम जन्माष्टमी मनाएंगे? 6 सितंबर को हम उपवास भी रहेंगे और उसी दिन 12 बजे हम धूमधाम से उनका हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, और गृहस्थ वाले के लिए तो सबसे बढ़िया यही है कि आप लोग 6 सितंबर को ही जन्माष्टमी का त्यौहार मनाए, उस दिन बहुत शुभ होगा। ठीक है, क्योंकि इस दिन रोहिणी नक्षत्र का रात्रि पूजन का शुभ मुहूर्त भी बना हुआ है और बाल गोपाल का जन्म मध्यरात्रि में हुआ था। इसीलिए इस साल 6 सितंबर को मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। तो आप लोग भी 6 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाइए और धूमधाम से उनका स्वागत कीजिए। ठीक है, अब आइए चलते हैं हम विधि और पूजा सामग्री और उस दिन हमें सुबह उठ के सबसे पहले क्या क्या करना चाहिए। तो सुबह उठकर सबसे पहले हमें स्नान आदि से निवृत्त होना है, घर के मंदिर में साफ सफाई करना है, घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें, सभी देवी देवताओं का जल से अभिषेक कराएं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल को पूजा पाठ से अच्छे से उन्हें मतलब साफ सफाई करें, लड्डू गोपाल का जल से अभिषेक करें। सुबह इसी दिन लड्डू गोपाल को झूले में बिठाना है, लड्डू गोपाल को झूला झुलाए। ये सब कुछ आपको रात में करना है। अपनी इच्छा अनुसार लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही आपको भोग लगाना है, लहसुन प्याज से बनी हुई कोई चीज़ का भोग नहीं लगाना और उनकी पूजा सेवा पुत्र की तरह करना है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको और अच्छे से ध्यान दे लीजिए और समझ लीजिए कि लड्डू गोपाल के जन्म के समय हमें खीरे का भोग जरूर से ज़रूर लगाना है। और हम किसी को भी यदि प्रसाद में कुछ भी देते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें खीरा का प्रसाद अवश्य देना है, क्योंकि खीरे का महत्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बहुत प्राचीन है। और इस दिन खीरा तो इतना महंगा हो जाता है कि पूछो मत।
अभी 6 तारीख को है तो 5 तारीख को आप लेने जाओगे तो एक खीरे का दाम आपको बढ़ जाएगा। तो आप लोग लड्डू गोपाल के जन्म के समय खीरे का भोग लगाएं और धूमधाम से उनका जन्म मनाएं। और उस दिन आपको दही माखन का भी भोग लगाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि लड्डू गोपाल को दही मक्खन मिश्री बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो आपको मैं स्क्रीन पे दही का भी भोग बताई हूँ, और अभी इसके पहले मक्खन का भी भोग आएगा। तो माफ़ कीजिएगा, खीरा दही मक्खन मिश्री ये चीज़ आपको अनिवार्य से अनिवार्य थाली में रखना ही रखना है। ठीक है, और सबसे पहली बात, आप लोग को दही सब कुछ अलग अलग से मतलब थाली में सजाना है। छोटी छोटी कटोरी में आपको दही ले लेनी है, मक्खन ले लेनी है, मिश्री ले लेनी है। ये चीज़ उनको भोग के अनुसार आपको थाली में रखनी है, क्योंकि मक्खन का भोग आपको लगाना ही लगाना है, और लड्डू गोपाल को माखन बहुत बहुत पसंद है। ठीक है ना, वो कहते हैं ना, माखन मिश्री के बड़े हैं खवैया रे। तो माखन मिश्री के खाने वाले का जन्म 6 सितंबर को हम सब मनाएंगे धूमधाम से। तो आप लोग को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये है मक्खन, जिससे कि लड्डू गोपाल को आपको भोग में लगाना है। ठीक है, और स्क्रीन में भी आपको मिश्री भी दिखाई देगी, तो आप मिश्री का भी भोग लगाएंगे ही लगाएंगे। अब चलते हैं लड्डू गोपाल के स्नान में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, तो ये तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता देते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन धनिये का भी महत्व बहुत बड़ा होता है। धनिया का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन धनिया धन संबंधी सभी मतलब जो धन संबंधी आपके घर में तकलीफ़ें होंगी, धनिया दूर करता है। धनिया बरकत से जुड़ा हुआ होता है, तो इस दिन आपको धनिये का भोग लगाना बहुत अनिवार्य है। धनिया लक्ष्मी का प्रतीक होता है, तो दीपावली और जन्माष्टमी में धनिये का भोग लगाना ही लगाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग धनिये का भी भोग बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, फिर भी थोड़ी सी मात्रा में ज़रूर लगाइएगा, और थोड़ा पंजीरी में आप धनिया मिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान किस किस चीज़ से कराएं। तो लड्डू गोपाल को हम इस दिन पंचामृत अभिषेक अवश्य कराएं। सबसे पहले लड्डू गोपाल को थाली में बिठाने से पहले आपको ओम बनाना है। ओम बना के उसमें तुलसी दल रखना है। तुलसी दल रखने के बाद में फिर लड्डू गोपाल को प्यार से थाली में बिठाना है। इसके बाद में उन्हें हम पंचामृत स्नान करवाएंगे। ठीक है, तो लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान आप अवश्य कराएं। आइए बात कर लेते हैं लड्डू गोपाल की थाली में हम क्या क्या रखें। तो लड्डू गोपाल की थाली में भोग में हमें क्या क्या रखना है, खीर रखना है, मखाने की खीर रखनी है, धनिये का भोग लगाना है, और माखन मिश्री ये भी रखना है, और सबसे मेन चीज़ रखना है इलायची मिश्री और तुलसी दल, क्योंकि तुलसी दल के बिना लड्डू गोपाल भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप लोग रात में तुलसी उस दिन मत तोड़िएगा, मंगलवार के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। बुधवार के दिन आप लोग सुबह तुलसी दल माता जी से ले लीजिएगा, बोलिएगा आइए वृंदा महारानी, आइए माता तुलसी, आपको हमें श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करना है। तो आप उनसे क्षमा याचना करके आप तुलसी दल वृंदा महारानी के वृक्ष से आप ले सकती हैं। ठीक है, तो ये था कृष्ण भगवान की पूजा संबंधी पूजा विधि सब कुछ। अब आइए हम इसमें एक अचूक की भी हम बात कर लेते हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पति पत्नी दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनाने के लिए आपको इस दिन माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाना है। प्रेमी प्रेमिकाओं को जीवन में थोड़ा बहुत खट्टास होती रहती है, तो जो भी माखन मिश्री का भोग लगाएगा, उस माखन मिश्री का भोग जो भी इस दिन लगाएगा, उसके दाम्पत्य जीवन प्रेमी प्रेमिका के जीवन में हमेशा प्रेम और प्यार बढ़ता ही जाएगा। इसलिए माखन मिश्री का भोग आप लोग अवश्य लगाइएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और जो भी पूछना आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल में पहली बार आए हो और आपको हमारी आवाज़ प्यारी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा। आपसे मैं हाथ जोड़ के विनम्र बोलती हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।